नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति का भी महीना कहते हैं। सावन के महीने में बहुत बरसात होती है, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है। लोग ऐसे ही वक्त पर अपने परिवार के साथ बाहर घूमते हैं और सावन के खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हैं। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। सावन के महीने में वायु की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। वेदों में मानव तथा प्रकृति का बड़ा ही गहरा संबंध बताया गया है। वेदों में लिखी बातों का अर्थ है कि बारिश में ब्राह्मण वेद पाठ तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इन मंत्रों को पढ़ने से व्यक्ति को सुख तथा शांति मिलती है। सावन में बारिश होती है। इस बारिश में अनेक प्रकार के जीव जंतु बाहर निकल कर आते हैं। ये सभी जंतु विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। उस समय वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपना मौन व्रत तोड़कर अभी बोलना आरंभ किया हो। आपको बता दें कि सावन का महीना 4 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत भी है, जो माता पार्वती को समर्पित है। सावन के पूरे महीने शिव की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि सावन 2023 में कब से कब तक रहेगा। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस महीने में पूरी श्रद्धा भाव से की गई पूजा से शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये वो महीना भी है जब समुद्र मंथन हुआ था और विषपान करने के कारण शिव जी को नीलकंठ नाम मिला था। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था तथा शिव और शक्ति का मिलन आरंभ हुआ था। सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने शिव मंदिर या घर में शिवलिंग का गंगा जल, गाय के कच्चे दूध या फिर गन्ने का रस से अभिषेक करें। सावन के महीने में अक्षत, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग भी भोलेनाथ को अर्पित करें। माता पार्वती पर फूल भी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शाम को इसी विधि से पूजन करें। मान्यता है कि इससे शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के महीने में हमें कौन सी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माँ पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जान लेते हैं कि सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और क्या है वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के नियम अनुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन विचलित रहता है और गुस्सा ज्यादा आता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। दोस्तों, सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक
महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ और ऐसी बातें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या दोस्तों पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको कभी भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों कुछ अन्य विशेष नियम भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे उत्तम रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना बेहतर है। जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है दोस्तों और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। दोस्तों इन लोगों का अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। बुरे विचारों से बचें। सावन माह में किसी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। दोस्तों पति पत्नी ध्यान रखें ये बातें। दोस्तों अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वह देवी देवता निवास नहीं करते। सावन माह में शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। हिंदू धर्म में सावन महीने को काफी शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। दोस्तों यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जो ये है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, और दोस्तों सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं।
दोस्तों नंबर 1, मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। दोस्तों नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और दोस्तों वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। दोस्तों नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है दोस्तों कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें शिवजी की पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जितनी जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं उतनी ही तीव्र गति से उन्हें क्रोध भी आता है। तो आइए जान लेते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, केतकी के फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित करने पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का झूठ में साथ दिया था, इसीलिए क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दे दिया था कि उनकी पूजा में कभी केतकी के फूल का उपयोग नहीं किया जाएगा। नंबर 2, शंख। दोस्तों शिवजी की पूजा में न शंख बजाया जाता है, ना ही शंख से उनका जलाभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिशूल शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, उसकी राख से शंख उत्पन्न हुआ था। नंबर 3, तुलसी। सावन में भोले भंडारी की पूजा में तुलसी दल का पत्ता भी नहीं चढ़ाया जाता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जालंधर का संहार किया था, तब से ही तुलसी ने खुद को भगवान शिव की पूजन सामग्री में शामिल न होने की बात कही थी। नंबर 4, कुमकुम या सिंदूर। भगवान भोलेनाथ तो वैरागी हैं दोस्तों, जो अपने पूरे शरीर पर राख लगाते हैं। कुमकुम और सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं और पुराणों के अनुसार शिव विनाशक हैं। सावन में शिवजी की पूजा में कभी भी सिंदूर या कुमकुम को शामिल ना करें। नंबर 5, हल्दी। भगवान शिव को छोड़कर लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और शिव तो वैरागी हैं, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार शिव को हल्दी चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।